इवनिंग। आज कंप्यूटर का सेकंड क्लास है। कल फर्स्ट क्लास किए थे जिसमें 10 क्वेश्चन किए थे। आज भी वही जो है वो 10 क्वेश्चन करेंगे और ये भी जो है वो कंप्यूटर का ही बेसिक रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। ये जो है वो उसके हिस्ट्री से संबंधित था कंप्यूटर के, और इसमें बोला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो पहले तो देख लेते हैं। कंप्यूटर के वैसे तो जो है वो 5 पीढ़ी है, 5 पीढ़ी। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम है 1942 से लेकर 1956 तक। सेकंड है 1956 से लेकर 1965। थर्ड है 1965 से लेकर 1975। फोर्थ का है 1975 से लेकर 1989। और लास्ट जनरेशन है फिफ्थ, वो है 1989 से 5 जनरेशन है। और इसमें जब फर्स्ट से लेकर 5 तक जाएंगे तो इसमें अलग अलग जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। सेकंड में इस वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। फिर थर्ड में जो है वो आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो है वो यूज़ किया। फिर फोर्थ में इस आईसी चिप को हटाकर माइक्रो प्रोसेसर या फिर जो है वो VLSI का यूज़ किया गया। मतलब वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का जो है यूज़ किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में ये जो VLSI है उसकी जगह जो है वो ULSI का जो है वो यूज़ किया गया। ये जो है वो 5वां जनरेशन है। उसका टाइम पीरियड है कि कब से कब तक का रहा। फिर उसमें जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए किस किस का जो है वो यूज़ किया गया है, ये है। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस, सिलिकॉन। तो अभी जस्ट देखे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ किया गया है, वो किया गया है वैक्यूम ट्यूब का। इसका आंसर आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। सेकंड क्वेश्चन है प्रथम भारतीय मतलब स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है। माइक्रोप्रोसेसर बताना है। माइक्रोप्रोसेसर एक प्रकार का छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें जो एकीकृत परिपथ होते हैं, मतलब एक साथ उसको जो है वो यूज किया जाता है। वो रहे कि भारत में कौन सा पहला माइक्रोप्रोसेसर है। तो इसके पहले तो देख लेते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर, पहले जो माइक्रोप्रोसेसर है उसका आविष्कार जो है वो 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया था और उसका नाम था 4004 इंटेल। ये पूरे प्रथम बार जो विश्व में किया गया था वो है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम भारतीय कौन सा, मतलब भारत में कौन सा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पहले जो है वो बनाया गया है।
ऑप्शन है पराशक्ति, भास्कर, प्रथम, शक्ति। तो इसमें जो है वो आएगा आंसर पराशक्ति। इसको जो निर्माण किया है वो किया है IIT मद्रास। वहाँ के कुछ जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो है वो इस शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा शक्ति। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर विकसित किए गए थे। इसके जस्ट स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किए थे कि प्रथम पीढ़ी मतलब कंप्यूटर के 5 पीढ़ी होते हैं, उसमें पहले से लेकर पूरा 5वीं तक देखे थे कि उसका टाइम पीरियड कालक्रम कब कब है। तो फर्स्ट का था 1942 से लेकर 1956 तक था। सेकंड का जो था वो था 1956 से लेकर 1965 तक था। फिर थर्ड जो था 1965 से 1975, फिर नेक्स्ट फोर्थ जो था 1975 से लेकर 1989 तक था। फिर फिफ्थ जो था वो था 1989 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो फिफ्थ चल रहा है। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन वही किया है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे। तो ऑप्शन है 1949 से लेकर 1955, 1956 से 1965, 1965 से 1970, 1970 से 1990। तो इसका आंसर आ जाएगा 1956 से लेकर 1965। ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था। स्टार्टिंग में मैं पूरा बता चुकी हूँ कि फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में कि टाइम पीरियड कब था और उसमें क्या क्या यूज किया गया। तो यही पूछा है कि द्वितीय पीढ़ी में क्या गया है, मतलब कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, कि सभी को यूज किया गया है। तो द्वितीय पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का जो है वो यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह। वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, ट्रांजिस्टर तो सेकंड जनरेशन में हो गया और IC चिप जो है वो थर्ड जनरेशन में किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांजिस्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी में कौन सा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया गया था। निर्वात ट्यूब का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर का, IC चिप का या सूक्ष्म संधारित्र, इसका होता है इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था, वो था सूक्ष्म संधारित्र मतलब माइक्रो प्रोसेसर, या फिर इसी में बोल सकते हैं VLSI का यूज किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर मान लो कि C रहेगा तो इसका हो जाएगा सर्किट। ठीक है। तो चौथे नंबर का आंसर आ जाएगा, चौथी पीढ़ी में यूज किया गया था वो था सूक्ष्म संधारित्रों का यूज किया गया था। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था। मतलब जो 5वां नंबर का जो जनरेशन था उसमें वेरी लार्ज स्केल और इसका यूज जो है वो फोर्थ जनरेशन में किया गया था। तो उसकी जगह 5वीं पीढ़ी में किसको जो है वो परिवर्तित किया गया था। तो एक है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, CLSI LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ये है KISI। तो 5वीं पीढ़ी में पढ़े हैं कि किसका यूज किया गया था, वो था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट।
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका जो है वो यूज किया गया है 5वीं कड़ी। 7 नंबर का क्वेश्चन है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है वो है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है ये बोला गया है। MSLI, इसका होता है मीडियम, स्केल, इंटीग्रेशन सर्किट। ULSI, इसका जस्ट बताइए हम, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। SSIC, इसका है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। VLSIC, इसका है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये सबका फुल फॉर्म है। इसमें पूछा है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है। MSIC, ULSIC, SSIC, VLSIC। तो 5वीं पीढ़ी में जो है वो यूज होता है वो होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज करता है। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी किए थे कि VSLI की जगह किसका यूज किया गया था, तो यही था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। आठवां क्वेश्चन में आते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन है किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। संकर मतलब जो मिश्रित होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का बात कर रहे हैं। जब कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें 3 आधार पर करते हैं। एक तो आकार के आधार पर होता है, एक उसका उद्देश्य क्या है, और एक होता है उसका उपयोग कैसा है। ये 3 आधार पर जो है वो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। जब आकार के आधार पर करते हैं तो एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। एक जगह आपको 5 भी लिखे हैं। एक आकार के आधार पर एक होता है, एक उद्देश्य मतलब उसका उद्देश्य किस रूप में कर रहे हैं। तो 2 होता है, एक तो सामान्य पर्पस के लिए कर रहे हैं मतलब एक सामान्य उद्देश्य हो गया, और एक जो हो गया उसको विशेष मतलब विशिष्ट तरीके से उसका यूज कर रहे हैं ये। उपयोग के आधार पर इसका होता है 3 होता है। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, और एक होता है
हाइब्रिड, इसी को हिंदी में बोलते हैं संकर। ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। आकार के आधार पर 4 हो गया, आपको पीसी भी मिल जाएगा इसमें ना। उद्देश्य जो है वो 2 हो गया और उपयोग के आधार पर 3 होते हैं। एनालॉग जैसे सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप मापी यंत्र होता है, उसमें बताया जाता है, वो एनालॉग होता है। डिजिटल जिसमें अंकीय होता है, इसमें 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, डिजिटल। हाइब्रिड इसमें आपको एनालॉग भी मिलेगा प्लस आपको डिजिटल वाला भी मिलेगा। जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो ये जो यूज होता है ईसीजी, ये यूज होता है, तो यही जो है वो हाइब्रिड प्रकार का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसमें पूछा है किसी संकर कंप्यूटर निम्न में से विशेषताओं का समन्वय होता है, मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको क्या मिलेगा? सुपर माइक्रो कंप्यूटर का मिश्रण मिलेगा, अनुरूप अंकिकीय मिलेगा, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर मिलेगा, सुपर और मिनी कंप्यूटर मिलेगा। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि ये जो हाइब्रिड होता है मतलब संकर होता है, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? एक होता है एनालॉग का और एक होता है डिजिटल का। तो इसमें क्या आएगा? न तो सुपर माइक्रो आएगा क्योंकि ये तो आकार के आधार पर दिया है। ये है अनुरूप अंकिकीय। अनुरूप मतलब जैसे कोई सिंबल टाइप का रहता है ना, वो एनालॉग में आता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ये तो होगा नहीं, सुपर और मिनी तो होगा नहीं, ये होगा अंकिकीय और जो है वो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है, वो होता है संकर। ठीक है, नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? अभी जस्ट बताइए कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। एक था माइक्रो था, मिनी था, मेन फ्रेम था और सुपर कंप्यूटर था। तो इसी में ऑप्शन दिया है माइक्रो, मिनी, पॉली, मेन फ्रेम। तो पता है कि माइक्रो तो उसका जो है वो प्रकार होता है, मिनी भी उसका प्रकार होता है, मेन फ्रेम भी होता है, लेकिन ये पॉली कंप्यूटर जो है वो इसका प्रकार नहीं होता। तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉली कंप्यूटर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? मतलब भारत में जो है वो पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया, ये पूछा है। इसका 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि कब लगा, मतलब कहाँ लगाया गया, कंप्यूटर कौन सा है, कहाँ पहला यूज किया गया, ये अलग अलग बनता है। तो पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? IIT दिल्ली 1991 में, ISI कलकत्ता, मतलब ये है भारतीय संस्थान, ये होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955, IIS बेंगलोर, IIT दिल्ली 1961 में। तो पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था ये पूछा है, तो इसका आंसर आएगा ISI में जो है वो कलकत्ता 1995 में इसको जो है वो लगाया गया था पहला कंप्यूटर। अगर पूछेगा कि पहला जो है वो कंप्यूटरीकृत डाकघर अगर पूछेगा तो है नई दिल्ली। तो 10वां का आंसर आ जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1995 में। ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, कल के जैसे एमसीक्यू जो किए थे। कल भी यही जो है वो प्रोसेस चलेगा। धन्यवाद।